नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आए करते इस बुलेटिन की और बात होगी गोंडा की, जहां पुलिस ने इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही बात होगी खरगोन की, जहां महिला हॉकी स्पर्धा का शुभारंभ किया गया। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। रीवा जिले के शिक्षक नियुक्ति विवाद में फर्जी नियुक्तियों और दस्तावेजों का झांसा देकर सरकारी नौकरी पाने जैसे गंभीर मामले पहले भी सामने आए हैं, जिनसे राज्य की शिक्षा प्रणाली और भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं। रीवा में कुछ लोगों ने कंपैशन नियुक्तियों के लिए फर्जी दस्तावेज जैसे बनावटी मृत्यु प्रमाण पत्र और एफिडेविट का इस्तेमाल कर नियुक्तियां प्राप्त की थीं, जिसके बाद एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की गई है और संबंधित अधिकारियों और आरोपियों पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इन घोटालों ने शिक्षा तंत्र में नियुक्ति नियमों, सत्यापन प्रक्रियाओं और भर्ती पारदर्शिता पर गंभीर संदेह खड़ा कर दिया है और विभागीय स्तर पर आगे की जाँच और सुधार की जरूरत भी सामने आई है। कब नियुक्त किया गया, क्या उस समय विज्ञापन निकला था, किस पद में है वर्तमान? राजेश शुक्ला सहायक शिक्षक विज्ञान के पद पर पदस्थ हैं और इनकी नियुक्ति 1992 में हुई थी। विज्ञापन निकला था कि नहीं निकला था ये मुझको जानकारी नहीं है, ना वो नस्ती में है उपलब्ध। आदेश उनका है। वर्तमान में किस चार्ज में है वो? सहायक शिक्षक विज्ञान है। चार्ज क्या है? सहायक शिक्षक विज्ञान के पद पर है। अस्तित्व में नहीं है या रिक्त नहीं है? व्यक्ति आज दिनांक उसी कॉलेज में किस आधार पर कार्यरत है? इस संबंध में साक्षात्कार अधिकारी लिखित आदेश दिए क्या? काहे का लिखित आदेश चाहिए? राजेश मिश्रा नियुक्ति हुई थी, वह अस्तित्व में नहीं है, अस्तित्व में नहीं है, रिक्त नहीं है, मतलब वहाँ नहीं, पद रिक्त है, पद पे ही हुई है। राजेश मेरी बात तो स्थानांतरण हुआ है, वही पद पे है। अवस्थानांतरण तो सरकार के उसमें है, किसका होता है किसका नहीं होता है। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। गोंडा में कोतवाली नगर पुलिस और एसओजी की संयुक्त कार्रवाई में 25,000 रुपए का इनामी बदमाश दौलत खान और उसके साथियों से मुठभेड़ हुई, जिसमें दौलत खान के पैर में गोली लगने के बाद घायल हो गया। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने अभियुक्त के पास से चोरी की बाइक, लगभग 40,000 नगद आभूषण और एक तमंचा बरामद किया गया है। बताया गया है कि दौलत खान पर कोतवाली नगर और देहात समेत कई थानों क्षेत्रों में एनडीपीएस एक्ट, पॉक्सो एक्ट, दुष्कर्म, अपहरण और लूट जैसे गंभीर कई मामले दर्ज हैं और वो उत्तराखंड से फरार होकर गोंडा में कार्रवाई से बच रहा था। पुलिस कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपराधियों के खिलाफ सख्त अभियान जारी रखने का दावा कर रही है। देर रात थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के मिश्रौलिया चौकी क्षेत्र में थाना कोतवाली नगर पुलिस एवं एसओजी टीम की संयुक्त कार्रवाई में पुलिस मुठभेड़ के दौरान पुलिस द्वारा आत्मरक्षा की गई जवाबी फायरिंग में एक शातिर बदमाश जो 25,000 रुपए का इनामिया था, दौलत खान, पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया, जिसे उपचार हेतु जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस घायल बदमाश के कब्जे व निशानदेही से एक चोरी की मोटरसाइकिल, अवैध तमंचा, जिंदा व खोखा कारतूस तथा चोरी के करीब 40,000 रुपए तथा चांदी के आभूषण बरामद किए गए हैं। इस बदमाश के द्वारा अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर जनपद गोंडा में विभिन्न दुकानों में और घरों में नकबजनी की घटना को कारित किया गया था, जिसके संबंध में थानों पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके इस अभियुक्त की तलाश की जा रही थी। इस बदमाश के विरुद्ध पूर्व में भी जनपद शाहजहांपुर में, जनपद रामपुर में तथा उत्तराखंड राज्य में करीब 7 मुकदमे गंभीर धाराओं में पंजीकृत हैं। इस बदमाश के विरुद्ध थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता मुजीब की रिपोर्ट। चतरा लोकसभा के सांसद कालीचरण सिंह ने चंदवा में जनसंवाद कार्यक्रम में भाजपा कार्यकर्ताओं और आमजन से मिले, उनकी समस्याएं गंभीरता से सुनी और कई अहम मुद्दों पर त्वरित कार्रवाई का भरोसा दिलाया। सांसद ने विशेष रूप से रांची चतरा मुख्य मार्ग पर टोरी रेलवे क्रॉसिंग पर आरओबी का मुद्दा उठाया है। इसके डीपीआर को जनवरी के अंत तक तैयार करने का आश्वासन दिया है और बताया है कि वो पहले भी इस मुद्दे को लोकसभा में उठा चुके हैं। केंद्रीय स्तर पर भी सकारात्मक चर्चा हुई है। जनसंवाद में कार्यकर्ताओं ने चंदवा अस्पताल की खराब व्यवस्था, ट्रॉमा सेंटर, ब्लड बैंक की आवश्यकता
आवश्यकता भी रखी, जिस पर सांसद ने संबंधित अधिकारियों से बात कर समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। उन्होंने लोगों से हर छोटी बड़ी समस्या लिखित या फोन द्वारा साझा करने को कहा और 17 जनवरी को लातेहार में प्रस्तावित बैठक में विकास योजनाओं के समर्थन के लिए सुझाव देने को कहा। कार्यक्रम में कई वरिष्ठ भाजपा नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे और सांसद के आश्वासन को क्षेत्र के विकास के लिए एक नई उम्मीद बताया गया है। तो आगे बढ़ाने के लिए लोग यहाँ पर जो बच्चे हैं वहाँ पे एडमिशन लें और कॉलेज बना हुआ है तो उसमें क्या संकट है? वो शुरू नहीं हो पा रहा। मुझे लगता है कि मैं हमारे अभिभावक हैं यहाँ पे लाल कौशल नाथ यादव जी रिकॉग्नाइज नहीं हुआ है सर। सांसद महोदय नामधारी जी के अग्रसर से कॉलेज बना हुआ है सर। और है सो लाल साहब है सो राजा परिवार जगधात्री नाथ साहदेव वो पूरा जमीन डोनेट किए हुए और उसको आज तक मान्यता नहीं मिली है और कॉलेज की बिल्डिंग बनकर तैयार है और बाउंड्री भी तैयार है। मैं दिशा की बैठक में डीसी से पूछता हूँ क्या समस्या सरकार के लिखेंगे कि भाई आप झारखंड सरकार का मामला है। हाँ, डीसी से लिख करके सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन मतलब शिक्षा विभाग के सचिव को लिखेंगे कि क्या समस्या है और अगर समस्या है तो दूर करते हुए आप इसको मान्यता प्रदान करें ताकि बच्चों की। लातेहार से सीधे संवाददाता बबलू खान की रिपोर्ट। खरगोन जिले की महिला हॉकी के विकास के लिए आयोजित अखिल भारतीय आमंत्रित महिला हॉकी स्पर्धा का शुभारंभ समारोह उत्कृष्ट विद्यालय मैदान पर विधायक बालकृष्ण पाटीदार ने किया, जिसमें उन्होंने कहा कि ये प्रतियोगिता क्षेत्रीय महिला खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने और खेल के सर्वांगीण विकास में मील का पत्थर साबित होगी। कार्यक्रम का आयोजन निमाड़ क्षेत्र में महिला हॉकी के प्रचार प्रसार और प्रोत्साहन के उद्देश्य से किया गया और इस वर्ष स्वर्गीय सरदार मनमोहन सिंह चावला स्मृति अखिल भारतीय आमंत्रित महिला हॉकी स्पर्धा का 8वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों से टीमों के भाग लेने की योजना है। गौरव दिवस का ही तो ये भी इसमें जुड़ गया, एक दिन पहले से चालू हो गया क्योंकि ये उत्सव है और ये भी संयोग है कि चावला वकील साहब भी नगर के अध्यक्ष रहे, नगर पालिका अध्यक्ष, और इस नगर को संवारने में सजाने में उनका भी बहुत बड़ा योगदान है और फिर यह संयोग जुड़ गया। खरगोन से सीधे संवाददाता नीलेश की रिपोर्ट। कोलारस में पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौर के निर्देशन में जिले में अपराध रोकथाम और चोरी लूट करने वाले अपराधियों के खिलाफ विशेष अभियान जारी है और इसी कड़ी में पड़ोरा के महेंद्र बस एंड ट्रक वर्कशॉप पर रात में अज्ञात चोर ने एक ट्रक के डीजल टैंक का ताला तोड़कर 200 लीटर डीजल चोरी कर लिया, जिसकी रिपोर्ट कुशल फरियादी कल्लाराम ने थाने में दर्ज कराई और पुलिस ने मुकदमा पंजीबद्ध कर गहन विवेचना शुरू की। मुखबिर सूचना पर 13 जनवरी को बापू ढाबा 4 लाइन कोलारस पर कार्रवाई करते हुए सफीक खान को हिरासत में लिया गया, जिसने बताया कि वो और उसके साथियों सलमान, शाहरुख, छोटू ने बिना नंबर वाली सफेद स्विफ्ट गाड़ी से डीजल चोरी की थी। पुलिस ने 8 कट्टियां डीजल चोरी में प्रयुक्त गाड़ी जब्त कर आरोपी को न्यायालय में पेश किया। इस कार्रवाई में थाना कोलारस की टीम प्रभारी निरीक्षक वीरेंद्र कसाना, उप निरीक्षक अंकुर चौधरी, अमित सांगवान और अन्य पुलिसकर्मी शामिल रहे। शिवपुरी से सीनियर संवाददाता विनोद सिकरवार की रिपोर्ट। कोलारस में नई चेतना अभियान 4.0 के अंतर्गत मकर संक्रांति के अवसर पर हौसलों की उड़ान कार्यक्रम में लखपति दीदी संवाद का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के सभी 5 संकुलों की लखपति दीदियों और लखपति सीआरपी ने सक्रिय भागीदारी की। कार्यक्रम में लखपति दीदियों रेखा ओझा, अंजना यादव, राजकुमारी, सोनिया दिगोद ने अपने अनुभव साझा किए और आत्मनिर्भरता, आजीविका, सुदृढ़ीकरण और महिला सशक्तिकरण पर सार्थक चर्चा हुई। कार्यक्रम में 150 से अधिक समूह की दीदियों ने भाग लिया और ब्लॉक मैनेजर संजय सिंह चौहान ने कहा कि शेष दीदियों को भी विभिन्न गतिविधियों से जोड़कर लखपति क्लब में शामिल किया जाएगा। कार्यक्रम में संजय चौहान, राम सुशील तिवारी, राजकुमारी राठौर सहित अनेक महिला प्रतिभागी मौजूद थे और ब्लॉक मैनेजर ने अंत में आभार व्यक्त किया। शिवपुरी से सीनियर संवाददाता विनोद सिकरवार की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।